मंत्री बलवंत सिंह जी हाजिर। इस रात दरबार में कोई सिपाही नहीं है महाराज बिहारी लाल महामंत्री बलवंत सिंह जी हाजिर। रात दरबार से सिपाही राजमहल भेजो और हमारी दोनों महारानियों को बुला करके मेरे पास लाया जाए। तशरीफ किया बिहारी लाल महाराज के आदेशानुसार राजमहल जाओ। राजमहल से महाराज की दोनों महारानियों को राज दरबार में बुला कर ले आओ। स्वामी जी स्वामी, लेकिन आज अचानक आपने हम दोनों रानियों को महल से राज दरबार में क्यों बुलाया है? महारानी जी, स्वामी जी राजमहल से राज दरबार में बुलाने का एक कारण है। क्या कारण है स्वामी? कैसा कारण स्वामी जी? मैं जानना चाहती हूँ। महारानी जी, मैं महामंत्री बलवंत सिंह और सिपाहियों के साथ व्यापार जंगल में शिकार खेलने गया और मेरा पैर धोखे से वहां पे पूर्णा सर बैठे महात्मा जी को रख गया। हाँ महारानी। फिर क्या हुआ स्वामी जी? महात्मा जी ने हमें श्राप दिया कि हे घमंडी राजा, तू अपने धन के घमंड में इतना अंधा हो गया तुझे दिखाई नहीं देता है। तूने हमें पैर मारा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तेरे राज में चिराग नहीं जलेगा, ना कोई संतान की उत्पत्ति होगी। स्वामी जी मुनि राज ने ठीक ऐसा सुनाव दे दिया, फिर क्या महाराज ये अपना वंश कैसे चलेगा? महारानी जी, हाँ मैंने मुनिराज से बहुत विनती किया, मांगा। उन्होंने कहा कि बंदूक से निकली गोली धनुष से निकली अग्निका हो बार और महात्मा की जुबान से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं होती। एक साथ वापस नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें एक रास्ता, एक उपाय बताते। कैसा बात स्वामी? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास दो महारानी हैं और मैं तुम्हें ये हीरे की माला दे रहा हूँ। जिस महारानी को ये माला दोगे उसे उधर से एक पुत्र जन्म मिलेगा जिसका नाम हीरा होगा। और जब पुत्र जन्म मिले ये हीरे की माला उसे गले में डाल देना। दानव लोग में एक राजा है दानव शिव शक्ति नाम का, उसके यहाँ एक पोती जन्म लेगी, उसका नाम होगा मोती। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी आपके राज विक्रमगढ़ का चिराग जलेगा और तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात स्वामी, क्योंकि महात्मा ने जो बात बताई है तो बताइए, उनके कहने के अनुसार अगर हमारे कुल का चिराग जल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी जी ये हीरे का माला आप मुझे दे दीजिए। स्वामी जी हाँ जाइए, ये हीरे का माला मुझे दीजिएगा। जिस महारानी को ये माला दूंगा उसके ही उधर से पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम हीरा होगा। ये मुनिराज का दिया हुआ माला है। महारानी जी, अब आप लोग जाकर के राजमहल में आराम करिए। सदा खुशहाल लोग हैं।
महामंत्री बलवर से। जी राजा। मुनिराज ने जो हमें रास्ता बताया है, जो उपाय बताया है, उसके हिसाब से हमने ये हीरे की माला बड़ी महारानी को दे दिया हो। जी महाराज। और हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि महाराज के राजमहल में चिराग भी जले और वारिस भी जन्म ले। मुनिराज ने जो हमें ये रास्ता दिखाया है, भगवान से हम विनती करते हैं कि मुनिराज का दिया हुआ ये माला हमारे राज में चिराग की उत्पत्ति हो और हीरा मोती का मिलन भी हो। आइए चल के राजमहल आराम करते हैं। उसके बाद हमें विक्रम का रियासत पर भी जाना है। आइए क्या खून इंसाफ किया तुम्हें मेरे साथ, क्या क्या सपने में सजा दी थी आप इस राजमहल में कि मेरे कोल से एक पुत्र का जन्म होगा जो हुकूमत के बाद उसके हाथ में आएगी और उसके बाद मेरे बेटे का राज सिंहासन होगा, हुकूमत उसके चलेगी और राजधानी बनकर मैं रहूंगी। लेकिन महाराज मेरे सारे सपने अगर काट में हीरे के मारा मेरे पेट में डालती तो मेरा सपना या अधूरा नहीं होता। लेकिन मैं हीरे के मारा उस हराम जाती मेरी सौगन की खोप में डाल दिया ताकि इससे मेरे पुत्र जन्मे और यहाँ विक्रमगढ़ का वारिस कहलाए और उसके बाद उसकी सौगंधी माँ मैं कहलाऊंगी कि मुझे ठोकर मार के से बाहर कर दे और मैं जब देखी ठोकरे खाऊं। महाराज नहीं, मैं ऐसा हर चीज कभी नहीं दूंगी, 2 दिन कभी नहीं दूंगी। सिर्फ इतनी बात, इसी बात कहलाने सिर्फ एक मैं महारानी हूँ, लेकिन मेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी की बराबर है। लेकिन महाराज तुम्हारा किया हुआ फैसला ये मुझे मंजूर नहीं है और जिस तरह तुमने मेरा अपमान किया है इस अपमान का बदला मैं गिर कर होगी और जब तक इस अपमान को नहीं ले लूंगी तब तक मेरा नाम ही महारानी काबिल नहीं। अरे तुम्हारे विजय करके तुमदार जानना पड़ा तू तो मेरा महारानी जितना मेरा अपमान हुआ है, जितनी मेरी बेटी हुई है, उसका बदला मैं गिर के चुकाऊंगी। और क्या बताऊं बदले हम
फैसला यही है कि हराम जाति अपनी सौदा का मार का नाम निशान का खत्म कर दूं। और कैसे मालूम है सौदा को और दिल में यही तुम्हारे और कोई नहीं रानी पहले भी मंत्री को बुलाऊंगा, ये भी मंत्री को बुलाऊंगा और उनके काम कराऊंगा। रखूं कुछ भी कसर है ना, रखूं कोई कसर है। सिर्फ एक ही तमन्ना है कि उस हराम जाति अपनी सौतन को कर इस हुकूमत की बात को मेरे हाथ में, और जब मेरे हाथ होगी तो सब मेरा हुक्म मानेंगे। लेकिन सब मैं कैसे करूँ? हाँ, सिर्फ एक रास्ता है, अपने दरबार का वफादार नौकर राम बली जिसे अपने पास बुलाती हूँ और उससे पूछती हूँ कोई ना कोई रास्ता वो मुझे जरूर बतलाएगा। राम बली, राम बली, राम बली, राम बली। हमसे आवाज आ रही है तो मेरे दिल में आग लगी हुई है। कहाँ बेलमा? आज मेरे दिल में लगी हुई है। दिल में और तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा है? तुम कहो दिल में हमारी समझ में आओ। समझ नहीं पाओ का भा? राम बली, सब कुछ खत्म हो गया। तुम कहाँ ले बच गए हो? अरे पहले मेरी बात सुनो। हाँ, दादा, अच्छा करो मेरी बात सुन लो। तुम हमका सुनाओ बस। शांति से बैठ जाओ वरना मार मार तुम्हारा चमड़ा खींच लूंगी। खाली हमसे बात करो, दुनिया को छोड़ो। राम बली, बताओ राजमहल में मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। कैसे? कैसे? हाँ, तो सुनो मेरी बात। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने टाइम हुआ? अरे सुनिए मेरी बात, तुम वकील हो या कहीं? हाँ, बताओ 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 बताओ, सुन रहा हूँ। हाँ बताओ, सुन रहा हूँ। हाँ, अरे तो सुनाई हो कुछ? वकील की तरह पूछने का हुआ, कैसे हुआ, कितनी बजे हुआ, क्या टाइम था, कौन सा दिन था? सुनो मेरी बात। महाराज और सेना पर हाँ, मंत्री जी हाँ, आप कौन कौन गए ये मुझे मालूम नहीं। हाँ, गए थे शिकार खेलने, और जब महाराज शिकार खेलने गए थे हाँ, तो एक मुनीराज हाँ, जंगल में तपस्या कर रहे थे। अचानक महाराज का पैर उनके लग गया हाँ, तो मुनीराज ने उन्हें श्राप दे दिया हाँ, कि तुम्हारे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारे घर में कोई चिराग नहीं जलेगा। तो महाराज उनसे वंदना की हाथ जोड़ के अर्चना की कि हे मुनीराज अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम्हारा दिमाग किधर है? हमारा दिमाग असली नौटंकी मुझे मालूम है आप ही है। एक काम करो, हम सब नौटंकी बंद कर रहे, तुम सब नौटंकी कर हो तो चालू करो। खाली तुम 3-4 जने हो, पूरी पब्लिक चूतिया ना गई।
लड़का सबका बेवकूफ समझा। भैया हो शांति बनाओ। घर मालिक अगर नौटंकी करके ले आए हम लोगों को 25-26 हजार रुपया करके, तो किसी का रुपया मत बर्बाद करवाओ। जैसे अपनी इज्जत वैसे दूसरे की इज्जत, अपना अपना सम्मान समझो। और मान लो सम्मान दोगे खुद सम्मान मिलेगा, और बेइज्जती को उतारू हुई हो तो भैया फिर तुम सब जाने हो। अब भैया के मनई भिन्ना गए बहुत होगा। चलो आप तुम बात करवाएंगे हमारे अगर के बारे हम थोड़ो करो नौटंकी झंड हो रही। चलो आप वैसे कहने वाली बात है घर मालिक जी। चलो छोड़ो घर मालिक के क्या करेंगे। शांति से लोगों को बैठा दी इसी भला ये बात है। प्रणाम भाई। जब सब को बैठते नहीं तो उनके गोल हाथ तोड़ के बैठाऊंगा। प्रणाम भाई। हाँ उसके बाद कुछ बुरी रात बाबा ने बताया कि मैं तुम्हें एक हीरे का माला दे रहा हूँ। शिकार खेलने महाराज के साथ मैं भी गया था। अच्छा तुम भी गए थे? गया था। अचानक महाराज का पैर बाबा के लगा और बाबा ने श्राप दिया अच्छा कि आपके राजमहल में आज के बाद चिराग नहीं जलेगा। बहुत हाथ गोड़ जोड़ा था, तब कहूँ जाके बाबा ने हीरे का माला दिया और कहा जाइए पंडित भाई कथा का है पंडित जब घर मालिक कहा दे लड़ो जा जाओ मारा दोनों को मारा। बच्ची है तुम सब बैठ रहो, तुम सब लड़ाई झगड़ा मनो। सबसे पहले यहाँ ये महारानी जी जब बाबा ने वो हीरे का माला महाराज को दिया और कहा आपके 2 रानियां हैं, 2 में जिस रानी को ये माला दोगे उसी के कोख से एक बेटा जन्म लेगा, और जब बेटा जन्म ले तो उसके पैदा होते ही ये माला उसके गले में डाल देना, उसका नाम हीरा होगा। और वही माला लेकर महाराज आए थे। तुम्हारे सबको तुम जानते हो ना। अरे पूरी तो उसके बाद आपने आगे बात मुझसे सुनो। जो महाराज जब हीरे का माला लेके आए तो हम दोनों बहन खड़ी हो गई उनके सामने, और उसके बाद महाराज से कही हूँ कि स्वामी अगर ऐसी बात है तो अपना अपना आंचल दोनों बहनों ने फैला दिया। मतलब महाराज के आगे दूध फैला के खड़ी हम दोनों बहन अपना आंचल फैला के महाराज के सामने खड़ी हो गई। तू जब फैलाए खड़ी रहू तो क्या तो महाराज से कही वो हीरे के माला आप मुझे दे दी। अच्छा फिर लेकिन मेरे आंचल नहीं बल्कि महाराज ने वो हराम जाती मेरी साधन के आंचल में डाल दिया। मतलब महाराज बड़ी वाली महारानी की माला दे दी तो तुम फैलाए खड़ी रह गए। ऐसा बोलो वही तुम्हारे खड़ी था। अब उनके लड़का होए उनके पोखरी होए हमका याद करे तुहां तो कोप झुराएंगे। माला मिला हो तो तोहरे होता राम भरी ये क्या क्या सपने सजा के आई थी। हाँ सोचने वाली बात है। कहाँ अगर हीरे का माला हाँ मुझे मिला होता हो हाँ